तो 12 सांसदों के निलंबन पर बड़ी खबर है। कुछ पार्टियां देखिए पूरे सत्र का बॉयकॉट करना चाहती हैं। आज 10 बजे बैठक बुलाई गई है जिसमें फाइनल फैसला संभव है। क्षेत्रीय दल के वरिष्ठ सांसद ने इस सलाह दी है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। 4 पार्टियों ने इस सांसद का समर्थन किया है। पूरे सत्र का बायकॉट करने पर अब तक कांग्रेस ने नहीं किया कोई भी फैसला। आज 10 बजे विपक्षी पार्टियों की अहम बैठक होने वाली है। फाइनल फैसले पर मुहर इसी बैठक में लगेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एक क्षेत्रीय दल के वरिष्ठ सांसद हैं जो बायकॉट की सलाह दे रहे हैं और जो 4 पार्टियां हैं उन्होंने इस सांसद का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस अभी इस पर विचार कर रही है। 10 बजे बैठक होनी है। रंजीता हमें जानकारी देंगी। रंजीता, 10 बजे ये बैठक है, अहम बैठक है, ये क्या नतीजा निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए, निश्चित तौर पर ज्योत्सना, जिस तरह से कल संसद में खासकर राज्यसभा में जिस तरह से पिछले सत्र में सांसदों ने संसद के अंदर जो कृत किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि 12 अलग अलग पार्टियों के जो सांसद हैं उनको निलंबित किया जाएगा इस पूरे शीतकालीन सत्र में। उसके बाद कांग्रेस सहित जो जिस भी पार्टी के सांसदों को निलंबित किया गया वो गुस्से में आ गए और उन्होंने बाहर आकर भी मीडिया से बात की। और इस दौरान अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा से बिहार से सांसद हैं, उन्होंने टाइम्स नाउ से बातचीत की थी और उस दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ सांसदों ने मुलाकात की है। आज की बैठक का तय रखा गया था कि आज 10 बजे विपक्षी पार्टियां मल्लिकार्जुन खड़गे के जो संसद स्थित कार्यालय है उसमें बैठक करेंगे और उसके बाद अंतिम निर्णय लेंगे। और कल ही ये विकल्प दिया गया था कि हो सकता है कि इसके बाद जब बैठक हो उसमें सर्वसम्मति से इस बात पर फैसला ले लिया जाए कि सभी पार्टियों के सांसद इस पूरे शीतकालीन सत्र का बाइकआउट करेंगे। और उनका विरोध ये है कि जो चीजें हुई है उसमें सिर्फ सांसदों का नहीं बल्कि जिस तरह से मार्शल को बुलाया गया और आरोप कांग्रेस के ही सांसदों द्वारा लगाया जा रहा था, महिला सांसदों द्वारा, कि मार्शल ने उनके साथ दुरुपयोग किया। हालांकि वो तस्वीरें भी संसद की बाहर निकल कर आई थी मीडिया में और उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि कांग्रेस की ही महिला सांसद किस तरह से व्यवहार कर रही है संसद के अंदर, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन नेता जो है खासकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों के जिनको इसमें निलंबित किया गया है वो अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृषि कानून को जिस तरह से पास किया गया उसकी नाराजगी में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। रास्ता खुला है ना अभी इन निलंबित सांसदों के सामने। अगर माफी मांग लेते हैं तो इस शीतकालीन सत्र का वो हिस्सा बने रहेंगे। अगर माफी मांग लेते हैं तो देखिए, माफी तब मांगेंगे जब वो इस बात को मानेंगे कि उनसे गलती हुई है। जितने भी सांसदों से हमारी बात हुई है, कई सांसदों का तो कहना है कि वो जब 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया था उस दौरान जब पिछले सत्र में उसमें उनका नाम भी नहीं था और इस बार उनको पूरी शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो ये फिर किस तरह का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, और एक तरफा फैसला, असंवैधानिक फैसला वो इसको करार दे रहे हैं। तो माफी मांगने का विकल्प ही नहीं पैदा होता है। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इस मूड में दिख रही हैं कि एक तरफ जहां कृषि कानून जो बना था उसको ये वापसी का प्रस्ताव जो है वो संसद से पास हो चुका है, तो अब इस मुद्दे पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरे जो हर सत्र में ये आरोप रहता है विपक्षी पार्टियों का कि सरकार तालमेल विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं करती। संसद में बात करने का अधिकार सांसदों को दिया गया है संविधान के तहत, लेकिन वो अधिकार भी अंदर संसद में नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये मामला और बढ़ेगा, तूल और देगी विपक्षी पार्टियां इसको, और जो फैसला होगा वो 10 बजे जो बैठक बुलाई गई है उसमें लिया जाएगा। ठीक है, आप नजर रखिए इस बैठक पर। हम अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। सांसदों का निलंबन अभूतपूर्व है।